तीसरा फ्रंट एक्सक्लूसिव, 3 देशों की न्यूक्लियर तैयारी, कभी भी न्यूक्लियर ऑर्डर, इस्लामाबाद में ऑपरेशन इमरान और रील की सनक। आज की ये वो बड़ी खबरें जो आपको बताएंगे। बात करेंगे चीन के ताइवान पर कब्जे के एजेंडे की। ब्रेकिंग न्यूज है, ताइवान पर चीन का किसी भी समय हमला हो सकता है। ताइवान के चारों तरफ चीन की मिलिट्री ड्रिल, पीएलए की ड्रिल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। युद्धाभ्यास से ताइवान अमेरिका में अलर्ट है। ताइवान के करीब चीन की मिलिट्री ड्रिल ने तीसरे जंगी मोर्चे को हवा दे दी है। चीन इसे दंडात्मक सैन्य अभ्यास बता रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जंग के 3 संकेत यहां पर साफ मिल रहे हैं। पहला 16 मई को पुतिन का चीनी दौरा, दूसरा 20 मई को ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की शपथ के बाद से चीन बौखला गया है, और तीसरा कल से शुरू हुई चीन की जंगी वॉर ड्रिल। पहले से ही रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा के जंगी मोर्चे चल रहे हैं। तो सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे जंगी मोर्चे के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? और ब्रेकिंग न्यूज है, फुजियान प्रांत में चीनी नेवी की ड्रिल, डोगियन द्वीप में भी चीनी नेवी का अभ्यास जारी है, और ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान के करीब ड्रिल से जंगी टेंशन है। ये देखिए, डोंगियन द्वीप ये बताया जा रहा है जहां चीनी नेवी अभ्यास कर रही है, और इसे लेकर के अब ताइवान चिंतित है, क्योंकि ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान में चीन का सैन्य अभ्यास नई जंग का काउंटडाउन है। ये क्यों कहा जा रहा है? आप देखिए कैसे बीच में ताइवान है और उसके चारों तरफ चीन की तीनों सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही हैं। चीन के जहाज ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मतलब चीन किसी भी वक्त ताइवान पर एक्शन ले सकता है। यह खबर सामने आ रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। ताइवान ने तेज किए पलटवार की तैयारी। चीनी ड्रिल पर ताइवान में हाई लेवल की बैठक चल रही है। एंटी शिप मिसाइल HF-3 की सीमा पर तैनाती, समंदर में टारगेट हिट करने में सक्षम है ये। ताइवान ने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। और जंग के हालात के बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का क्या कहना है, सुनिए। ताइवान में क्षेत्रीय शांति को कमजोर करने के लिए किसी भी धमकी का उपयोग क्रॉस स्टेट संबंधों को बेहतर बनाने में मदद नहीं करेगा। इसका न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि वैश्विक शांति और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम चीन की सैन्य धमकी देखकर खुश नहीं हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ताइवान पर ड्रैगन ने कैसे घेराबंदी कर रखी है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी। तो आप देखिए, 33 फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा, और इसके अलावा 15 युद्धपोत भी इस वॉर ड्रिल में लगा रखे हैं। 16 कोस्ट गार्ड शिप्स को भी इस वॉर ड्रिल में शामिल किया गया। और देखिए, कोड नेम दिया गया है ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A। मकसद क्या है? मकसद है पनिशमेंट। ये नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, स्पेशल रॉकेट फोर्स में शामिल है। तो ताइवान पर ड्रैगन की घेराबंदी किस तरीके से हुई है? मनीष जी हमारे सहयोगी बार से जुड़े हुए इसी पर ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, जिस तरीके से चीन की नेवी ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं अलग अलग मोर्चों पर, क्या ये मानकर चले कि अब चीन ताइवान पर कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है? देखिए, जैसा कि चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू करने के समय कहा कि उनका ये ड्रिल ताइवान को सबक सिखाना है। अब सवाल उठता है कि ताइवान को सबक सिखाने के का मतलब क्या है? मतलब क्या इसी बार चीन की सेना कार्रवाई करेगी, वो ताइवान के मेनलैंड पर आने की कोशिश करेगी, या फिर अभी ताइवान को चारों तरफ से घेराबंदी करके ये केवल बताने की कोशिश करेगी कि हम आपको जब चाहें दबोच लेंगे? लेकिन दोनों ही हालात में ये ताइवान को धमकाने का, ताइवान पर दबाव बनाने का और ताइवान की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि ताइवान की सेना अपनी तरफ से उसने फाइटर जेट डिप्लॉय किए हैं, मिलिट्री के शिप डिप्लॉय किए हैं, और साफ तौर पर कह रही है कि ताइवान अपनी रक्षा करेगा। बिल्कुल मनीष, तो मसल फ्लैक्सिंग चीन की तरफ से ताइवान के खिलाफ की जा रही है, और इसके तमाम इंडिकेशन वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच ताइवानी राष्ट्रपति ने मिलिट्री बेस का दौरा किया है। चीन की सैन्य ड्रिल के बीच मिलिट्री बेस पहुंच गए हैं ताइवानी राष्ट्रपति। ताओन वान बेस पर स्ट्रिंगर मिसाइल का निरीक्षण खुद किया है। ताइवानी सेना अपनी रक्षा को तैयार है, ये ताइवानी राष्ट्रपति की तरफ से, यानी ये साफ इंडिकेशन ताइवान को भी समझ में आ रहे हैं कि अब चीन कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चीन काफी बुरी तरह से ताइवान को लेकर बौखलाया हुआ है। और देखिए, अगली बड़ी खबर है, चीन की ड्रिल को लेकर अमेरिका में भी अलर्ट है। ताइवान में मौजूद यूएस फोर्सेस
हाई अलर्ट पर है। ड्रिल बड़े आक्रमण में बदल सकती है, यूएस का यह भी कहना है। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर विध्वंस के एजेंडे की। खबर क्या है आप देखिए। न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी है बड़ी खबर है। फ्रांस ने किया नई परमाणु मिसाइल का परीक्षण। फ्रांस ने किया ASMPRAR का पहला परीक्षण। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राफेल फाइटर जेट से हुई है मिसाइल की लॉन्चिंग। बिल्कुल बस एक ऑर्डर और न्यूक्लियर वॉर। जी हां, आखिरकार क्यों इस तरफ अंदेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन के पास न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है इस वक्त। मिसाइल यूनिट को टैक्टिकल वेपन दे दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ फ्रांस यूक्रेन तक फैले दक्षिणी जिले में परमाणु अभ्यास कर रहा है। पहली बार राफेल से ASMPRAR मिसाइल का परीक्षण किया गया फ्रांस की तरफ से। तो दोनों तरफ आप तैयारियां देख रहे हैं। इधर रूस अपने ड्रिल के तहत फाइटर जेट में टैक्टिकल वेपन लोड कर चुका है। किंजल एरो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल का ड्रिल में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उधर फ्रांस एयर टू सरफेस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण कर रहा है। 300 किलोटन ताकत वाला थर्मो न्यूक्लियर हथियार यह मिसाइल ले जा सकती है। तो इस तरह से ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, दोनों तरफ से इंडिकेशन साफ नजर आ रहे हैं। आखिर क्या आने वाले वक्त में ये इंडिकेशन, चाहे रूस के हो, फ्रांस के हो, नेटो की तैयारियों के, क्या विध्वंसक हो सकते हैं? देखिए, विध्वंसक तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको लगातार रूस के ठीक न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद फ्रांस ने ये पोस्टरिंग की है। फ्रांस ने ये इस तरीके की मीडियम मिसाइल्स का परीक्षण करके ना सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया, बल्कि ये भी दर्शाने की कोशिश किया कि अगर आप न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। दरअसल ये जो मिसाइल है खासतौर पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक मीडियम रेंज की ASMPA एक मीडियम रेंज की मिसाइल है जिसका इस्तेमाल फ्रांस अभी लगातार अपने टेस्टिंग प्रोसेस में कर रहा है। इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस ने 2035 तक अपने सभी न्यूक्लियर वेपन्स या फिर अपनी एनहांसमेंट प्रोग्राम पर काम किया हुआ है, जिसके तहत वो लगातार अपने मिलिट्री बजट के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज को 13% से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। और यही वजह है कि फ्रांस पोस्टरिंग कर रहा है कि देखिए, अगर रशिया कुछ भी करता है खासतौर पर यूरोप में या फ्रांस के आसपास, तो फिर फ्रांस भी उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से ही दे सकता है करना। बिल्कुल शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी। तो फ्रांस की न्यूक्लियर तैयारी अपने आप में कई इंडिकेशन दे रही है। और अब आपको न्यूक्लियर वॉर से जुड़े पुतिन के विध्वंसक एजेंडे की खबर बताते हैं। जानकारी यह है कि बेलारूस पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिन के अंदर बेलारूस दौरे पर हैं पुतिन और परमाणु हथियारों की ड्रिल पर चर्चा उनकी संभव है। और आइए अब आपको फटाफट बताते हैं कि न्यूक्लियर वॉर का बेलारूस कनेक्शन क्या है। दरअसल खबर यह है कि परमाणु अभ्यास के बाद पुतिन का बेलारूस ये दौरा, लुकाशेंको के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पर चर्चा की गई है। बेलारूस के साथ न्यूक्लियर ड्रिल करने की रूस की तैयारी है। जी हाँ, जानकारी ये भी है कि बेलारूसी सैनिकों को परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बेलारूस में परमाणु इस्कंदर किंजल मिसाइल तैनात है। और देखिए, एक और खबर है न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता दें। यूक्रेन में न्यूक्लियर हमले का अलर्ट जारी है और यूक्रेन में न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारी भी की गई है। अमेरिका दे रहा है हमले से बचने की ट्रेनिंग। यूएस नेशनल सिक्योरिटी या न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बयान, ट्रेनिंग और तकनीकी गाइडेंस दे रही है स्पेशल टीम। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों को क्या क्या बता रहा है। यूक्रेन में न्यूक्लियर इमरजेंसी की ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है। यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन से कैसे बचा जाए, इसके तरीके सिखाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर हमले से बचाव के लिए शील्ड भी बनाई जा रही है। और यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका भी जताई गई है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव किया गया। ये सोर्स टास्क का है, जिसके हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं। कोटा में सड़क पर रील बनाना कैसे भारी पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मंगवाई है माफी। युवक युवती का माफी मांगने वाला वीडियो पुलिस ने इसके बाद जारी किया है। बाइक पर अश्लील हरकत का वीडियो बनाया था और इसके बाद पुलिस ने पकड़ा, माफी मंगवाई। तस्वीरें आपके सामने हैं, कोटा की तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए बाइक में सवार ये युवक और युवती आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान की तस्वीरें। पुलिस ने इसके बाद जैसे ये वीडियो सामने आई, ये देखिए कैसे ये कानून व्यवस्था को भी चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे और किस तरह से इनकी तरफ से ये वीडियो, ये रील बनाई जा रही थी। बीच सड़क पर अश्लील हरकत करने का इन पर आरोप लगा था। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने इनको पकड़ा है और पकड़ने के बाद कान पकड़कर माफी मंगवाई गई है।
आपको बताते हैं कि रील की सनक कैसे जिंदगी पर भारी पड़ रही है। रील की सनक में मौत को दावत दी जा रही है। साहिबगंज झारखंड में 100 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी गई और पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बिल्कुल, इसके अलावा जबलपुर मध्य प्रदेश में रील बनाने के लिए 2 लड़के नर्मदा नदी में कूद गए। नदी में डूबने से दोनों की मौत हो गई और साथ ही बांदा जो कि यूपी में है, यहां पर स्कूल की छत से नीचे लटक कर वीडियो बनाते वक्त हादसा हो गया। सिर के बल नीचे गिरने से युवक की मौत। तो सवाल यह है कि आखिर रील की ऐसी सनक भी क्या जान पर बन आए। देखिए, इस तरीके के रील बनाए जा रहे हैं जो कि सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। सड़क पर जानलेवा हरकत की गई है रील बनाने के लिए और उसके बाद देखिए गिरफ्तार हुए हैं तो माफी भी मांगी गई है। रील के चक्कर में जान जोखिम में डालने का एक और मामला सामने आया है।